1970 के दशक में बालीपट्टना के पास एक पुरानी 2 मंजिला इमारत थी जिसे लोग डाकघर कहते थे। ये कई सालों से वीरान पड़ा था क्योंकि इसके निर्माण के दौरान एक भयानक घटना घटी थी। एक रात महानंद नाम का एक गरीब मजदूर घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। तब तक इमारत आधी बनकर तैयार हो चुकी थी। उस दिन वह हमेशा की तरह ऊपर सोया था, लेकिन उसी रात घर के मालिक श्यामा प्रसाद ने किसी रहस्यमयी कारण से उस पर हमला कर दिया। श्यामा प्रसाद ने महानंद की हत्या कर दी और जल्दी से उसके शव को चूने और ईंटों से दीवार के अंदर गाड़ दिया। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिनों बाद इमारत बनकर तैयार हो गई, लेकिन लोगों को रात में दीवार के पास से एक धीमी चीख सुनाई देने लगी। घर में बहुत ठंड थी और कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दीवार पर एक काली परछाई देखी। श्यामा प्रसाद का परिवार इस घर में ज्यादा समय तक नहीं रह सका। साल बीत गए। एक दिन राजेश नाम के एक युवा पत्रकार ने इस जगह के बारे में सुना और इसकी जांच करने का फैसला किया। उन्होंने एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति की मदद ली जो निर्माण कार्य के दौरान हुई इस घटना से वाकिफ था। अमावस्या की रात राजेश अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वह दूसरी मंजिल की दीवार के पास पहुंचा, उसे फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। रिकॉर्डर ने शब्दों को पकड़ लिया, मैं आजाद हो जाऊंगा। जब अचानक दीवार पर एक उंगली का निशान दिखाई दिया जो चूने से खून के धब्बे जैसा लग रहा था। राजेश डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा कि उस दीवार का तापमान अन्य दीवारों की तुलना में बहुत कम था। अगली सुबह राजेश ने पुलिस को सब कुछ बताया। पहले तो पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रिकॉर्डिंग और तापमान के सबूत देखने के बाद उन्होंने दीवार तोड़ने का फैसला किया। जब दीवार तोड़ी गई तो उन्हें बूढ़े मजदूर महानंद की हड्डियां मिली। हड्डियों पर चूना लगा हुआ था। इस खोज के बाद श्यामा प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अंत में महानंद की आत्मा को शांति मिली। उस रात लोगों ने कोई और चीख नहीं सुनी, लेकिन अस्पताल की इमारत अभी भी बालीपट्टना के इतिहास में एक अभिशप्त जगह बनी हुई है, जिसने मृत मजदूर की आखिरी चीख को छुपाया है।